हेलो गाइस, जय महाकाल, जय गुरु जी। और अभी हम ट्रेन में हैं रात को और उज्जैन पहुंचने वाले हैं। मीनाक्षी को लगी भूख तो मौसी के पास खाना था, मैंने मौसी को बुलाया है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मौसी और मौसा जी की फैमिली हमारे साथ आई है क्योंकि उनको कालशप की पूजा करानी थी। तो मीनाक्षी ने खाना खाया, उसके बाद हम उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर आ गए हैं। स्टेशन पर आने के बाद हमें इतनी खुशी हो रही है और मौसी की फैमिली तो पहली बार आ रही है। हम तो हर साल हमारा आना हो ही जाता है। तो यहाँ स्टेशन पे उतरते ही काफ़ी 2-3 थे लोग जो हमें मिल गए और नॉन में थे। और ये फिर हमने वहाँ से स्टेशन से ऑटो कर लिया है होटल के लिए क्योंकि हमने पहले से ही बुक कराया हुआ था। मौसा जी का बुक नहीं है तो इनका भी देखना पड़ेगा कि अब हम आ गए हैं गाइस अपने रूम में। जो हमारा पुराना रूम है हम यही आते हैं, है ना मीना? हम यहीं पर लेते हैं हॉरी प्लेस। उज्जैन में हॉरी प्लेस है, आप आ सकते हैं, हमारा नाम लेंगे, हम उनके पुराने कस्टमर हो गए हैं। हाँ यहीं रुकते हैं। तो गाइस बस अभी नहा धोकर हम निकल रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, काल भैरव और महाकाल। फिर शाम को 4 बजे बताया है कि लाइन लगती है वहाँ के लिए, जो नागिन के जो दर्शन है पटखुलेंगे चंदेश्वर, उनके दर्शन के लिए 4 बजे लाइन लग जाएगी। देखते हैं अब कैसे लगते हैं भाई, बहुत कठिन दर्शन है उनके। बाकी देखते हैं, भगवान कोई भी वैसे हमें कठिन दर्शन कराते नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ शॉर्ट रास्ता जरूर। मैं आई हूँ ना तेरे साथ, लकी जैम आया तेरा कट। तो गाइज़ हम ना अभी सुबह बस रूम में आने के बाद ना मौसी की फैमिली को ना शिप्रा नदी तक ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको करानी है कालेश्वर की पूजा। तो मीनाक्षी और हम फिर बाद वापस अपने होटल आ जाएंगे, रूम में आ जाएंगे क्योंकि हमें अभी नहाना भी है। जब तक ये वहाँ पर नहाकर शिप्रा नदी में नहाकर अपनी पूजा कराएंगे, हम उसके बाद फिर वहाँ से वापस आकर रूम में नहा लेंगे। जैसे ड्राइविंग चलते सिखानी पड़ेगी क्या? जा रहे हैं। नहीं ड्राइविंग सिखानी पड़ेगी क्या? नहीं मैं पीछे आके लगा लूं क्या? साइकिल चला इतनी तेज मार दी क्या? बताओ हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। और अभी इसको पानी तो कुछ लगी तो नहीं बाबू, लग तो बहुत गई है, बुला इसके लग गई है। और मारा भी किसने? साइकिल वाले ने। ये कौन सा वैसे हम आ गए हैं शिप्रा नदी में और हमने नदी का पानी देखा है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। लास्ट टाइम हम तीनों फ्रेंड आए थे, रूबी, मीनाक्षी और मैं, तब यहाँ पर बहुत ही काई का पानी जमा हुआ था। मतलब दिया जला के हाथ जोड़ के हम निकल गए थे। हम बिल्कुल भी नहीं नहाए थे क्योंकि पानी अच्छा नहीं था। लेकिन सावन का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है और पानी भी इतना बहता हुआ पानी, चलता हुआ पानी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सब ने यहीं नहाना है। एक्चुअली कालसर्प की पूजा करानी होती है ना, तो यहाँ पर नहाना ज़रूरी होता है। यहाँ शिप्रा नदी में नहाने के बाद आप यहाँ से ही नहाकर चेंज करेंगे और उसके बाद कालसर्प की पूजा कराएंगे। कालसर्प का जो दोष होता है उसकी पूजा का महत्व है उज्जैन में ही बताया है। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी 6-7 साल पहले, तो अपनी फैमिली को लेकर इसी वजह से आई थी क्योंकि यहाँ पर मुझे कालसर्प की पूजा करानी थी। नहीं तो आप नासिक भी जा सकते हैं, नासिक में है त्र्यंबकेश्वर, तो उस मंदिर में भी कालसर्प की पूजा होती है। यही 2 स्थान है जहाँ पर कालसर्प दोष हटता है। तो ऐसे ही ये लोग नहा लिए हैं, मौसा जी, उनके दोनों बच्चे, और ये चारों नहाकर अपनी पूजा करेंगे। तो नहाना है तो नहा ले। क्योंकि मैंने बता दिया था कि कोरे कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था। उसके बाद मीनाक्षी बोल रही है कि यार चल थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं, लेकिन पानी का बहाव देख के हमारा तो मन ही बदल गया। हाथ मुँह ना धोकर हमने नहाना शुरू कर दिया और हम फटाफट से नदी में कूद गए और हमने नहाना शुरू कर दिया। और नहाने के बाद मतलब मन ही नहीं कर रहा था वहाँ नदी से हटने का, शिप्रा नदी से, कि हम हटें। लेकिन वहाँ पर जो ड्यूटी वाले हैं वो हमें ज़्यादा देर बैठने नहीं दे रहे थे क्योंकि फिसलने का भी डर होता है। और उसी के पास एक मंदिर मिल गया। तो फिर यहाँ जो हम सावन में जल चढ़ाते हैं, मेरा तो डेली का ही जल चढ़ाना है, तो यहाँ पर मौका मिल गया। यहाँ पर हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया है और दर्शन करके हम निकल गए क्योंकि हम नहा तो लिए ही हैं शिप्रा नदी में।
और ये मैं मौसी जी की फ़ोटो वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये कपड़े चेंज कर रहे हैं। अब ये पूजा कर रहे हैं और हमारा इसमें कोई काम नहीं है। मेरा तो हम होटल की तरफ जाने लगे थे, बट हमारे मन में ख्याल आया कि हम अभी दूसरे कपड़े पहन कर भी निकलेंगे तब भी बारिश इतनी तेज़ है, हम भीगी जाना है हमें, तो क्यों ना हम ऐसे ही, हम नहा तो लिए ही है शिप्रा नदी में और गीले भी हो रहे हैं, तो क्यों ना हम महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो महाकाल बाबा के हम दर्शन करने के लिए उस रास्ते जा रहे हैं। महाकाल के पुराने वक्त है, कोई रोक सकता है जाते जाते इतनी मतलब वेदर तो इतना अच्छा हो रहा है ना गाइस, सावन का महीना, सोमवार का दिन, प्लस महाकालेश्वर का मंदिर, भाई मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा नज़ारा ना बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है। जब भी आप सावन में आओगे यहाँ पर बारिश डेली होती है, तो भीड़ इतनी नहीं नज़र आ रही है। वो क्यों नहीं नज़र आ रही है, भीड़ बहुत है, बट क्या है ना, इन्होंने ना दर्शन के रास्ता जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दिया है। कम से कम 5 किलोमीटर चलते चलते हमें दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एंट्री गेट है ये, तो यहाँ भी गेट बंद कर रखा है, आप देख सकते हो। हमने रिक्वेस्ट भी की है, बात करने आ रही है, सारे बैरियर गेट लगाए हुए हैं। फिर हम आगे चलते चलते फिर हमारे पैरों में भी दर्द हो चुका था, बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें दर्शन तो करने ही थे, तो हम दर्शन करने के लिए निकले। आप देख रहे हो कि बारिश का पानी कितना नहीं मीनाक्षी, 4 खंबे हैं, इसमें से भी एक भी नहीं निकला है, तो इसीलिए अभी धरती चलेगी। ये वाला नहीं है, वो दूसरा मंदिर है। चल पागल, वो दूसरा मंदिर है जिसका एक खंबा है। मुझे लगा तुम मान जाएगी, क्यों मान जाए। यार मीनाक्षी देख, आगे देख त्रिशूल बना हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर हम अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से ही लाइन शुरू हो गई है। इतना चलने के बाद हमें लाइन मिली है और लाइव दर्शन चल रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, भोलेनाथ के स्नान हो रहा है और जल अभिषेक तो यहाँ पर होता ही रहता है 5 बार। एक यही भगवान है और यही ज्योतिर्लिंग एक है जिनके 5 बार आरती होती है। तो उज्जैन में महाकालेश्वर की आरती हो रही है, आरती चल रही है, जल अभिषेक भी हो रहा है। हम तो कोई भी नहीं कर सकते हैं, कांवड़िया भी आ रहे हैं, बट क्या है कि उनकी जल अभिषेक नहीं होगा, बस ये है कि हाँ उनकी श्रद्धा है जो वो यहाँ तक आ रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, तो उसी में उनको अच्छा लग रहा है। तो गाइज ये शुरू हो गया है हमारे कॉरिडोर। रात में देखना है लेकिन मीनाक्षी, एक रात में लाइट्स ऑन होती है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। वही इनका भी मंथन हुआ था, इनका तो हुआ था कि उन्होंने विष पिया था ना इन्होंने। तो गाइज ये आ गए हैं भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर ये इधर से ही हम कॉरिडोर से होते हुए महाकाल के दर्शन करने के लिए इतना लंबा रास्ता बनाया और हमने सोचा कि चप्पल कहाँ उतारे, तो यहाँ से ज़्यादा सेफ हमें लगी नहीं। हमको लगा कि इधर से निकलना भी होगा तो हम अपने स्लीपर्स उठा सकते हैं। तो ये जैसे ही चप्पल उतारी है ना, तो इतने कंकड़, जगह जगह पे बारिश का पानी हमें मिला है। खैर कोई बात नहीं, महाकाल को जैसे दर्शन कराने हैं वैसे ही राजी हैं। तो ये सारी शॉप्स बनी हुई है। तो गाइज़ ये ना मंदिर के ऊपर ही मंदिर है जो नाग चंदेश्वर का मंदिर है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, फूल माला लगाई जा रही हैं। और ये इसमें ना 2 दर्शन होते हैं, एक मतलब शिव पार्वती का भी दर्शन होता है जब ये पट खुलते हैं,
और नाग चंद्रेश्वर का भी दर्शन होता है। इनको ना साल में एक ही बार खुलना होता है और कोई भी पंडित परिषद यहाँ पर आरती या साफ सफाई या दर्शन नहीं करते हैं। सिर्फ सीढ़ियों तक ही लिमिट रहती है उन पंडित लोगों की भी साफ़ सफाई या दर्शन करने वो पूजा पाठ करने की, सिर्फ सीढ़ियाँ ही करते हैं, क्योंकि इस मंदिर को ना साल भर तक नागिनों ने ना घेरा हुआ होता है उनकी रक्षा के लिए कि ये मंदिर जल्दी से नहीं कोई जा सकता। इसलिए साल में एक बार ही होगा और ये रात के 12 बजे इसके पट खुलेंगे तो हमें लाइन में लग जाना है। और उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दर्शन हो रहे हैं महाकालेश्वर के। बहुत ही भव्य दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे हुए। लाइव में चल रहा था, जल अभिषेक हो रहा था, कोई भी बाहर से जल नहीं चढ़ा रहा था, कोई भी नहीं चढ़ा सकता था, ये अलाउड ही नहीं है। और मीनाक्षी और मैं तो बहुत अच्छे से जल चढ़ा चुके हैं अंदर जाकर। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे से दर्शन हो रहे हैं खड़े होके आराम से। पहले तो मुझे और मैं मीनाक्षी से कह रही थी कि आगे ग्रिल पर खड़े होते तो शायद अच्छे दर्शन होते, लेकिन हम बैक साइड खड़े हैं तो उससे और भी अच्छे से दर्शन हो रहे हैं और कोई भी हमें दर्शन से हटा नहीं रहा है। आप देख सकते हो कि कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। आप भी कर सकते हैं घर बैठे महाकाल के दर्शन। तो गाइज़ ये दर्शन करते हुए अब हम बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद हमें यही लगा कि अच्छा हुआ हम वहाँ पर शिप्रा नदी से नहाकर सीधा दर्शन के लिए आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमने कपड़े चेंज नहीं करे हैं, क्योंकि कपड़े चेंज करने के लिए आते तो शायद हम दर्शन हमारे रह जाते, अधूरे ही रह जाते, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश हो रही थी। मैं मीनाक्षी को कह रही हूँ, मीनाक्षी तेरा डांस किसी ने नहीं देखा है, तू इतना क्यों शर्माती है, तू तेरे को डांस आता तो है। तो फिर वो करके दिखा रही है, ठीक है मैं कर देती हूँ। तो टुमक टुमक के डांस करके दिखा रही है। तो ये है महामृत्युंजय महादेव मंदिर, ये हमने पहली बार देखा है। हम उस साइड से निकलते नहीं है शायद, इसलिए हमें कभी दिखा नहीं। आज लंबा रास्ता था दर्शन के लिए, तो आज हमें ये मंदिर दिखा है। बहुत ही अच्छा मंदिर था। यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप चल रहा था, यज्ञ हो रहा था, तो अच्छा लगा देखकर। और दर्शन करते हुए अब हमें उसी साइड भारत माता मंदिर जाना है, क्योंकि हम चप्पल उतार रखी है हमने वहाँ पर। और ये जो है कावड़िया बैठे हुए हैं, देखो कितने श्रद्धालु है ना, कितने श्रद्धा है इनके। पता है कि जल अंदर नहीं अभिषेक होगा, लेकिन फिर भी आए हैं। और पानी भर चुका है हमारे फ़ोनों में, हम फिर भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपके लिए मैं भी वीडियो बना रही हूँ। बारिश में मेरा तो मीनाक्षी के फ़ोन में तो इतना पानी चला गया, वो चार्जिंग ही नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ हो गया उसका। तो अभी हम बाहर जाएंगे और किसी शॉप से दिखाएंगे फ़ोन वाले से, या कहीं ड्रायर होगा तो दिखा सकते हैं। ड्रायर से क्या होगा ना गाइज, इसका फ़ोन अच्छे से ड्राई हो जाएगा, पानी जो अंदर भर गया है वो सूख जाएगा। और यहाँ पर हमें बैंगल्स दिखी हैं, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर बैंगल्स थी, लेकिन हमने नहीं ली है। ठीक है, हम ले ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारा वॉलेट जो है ना वो रूम में रह गया है, और फ़ोन पे के लिए फ़ोन हमारा चल नहीं रहा, पानी भर चुका है। तो इसलिए अभी हमें ना भुट्टा वाला दिखा तो हमारा बहुत मन करने लगा कि भुट्टा खा लेते हैं, बट खा नहीं सकते, तो फिर हमने इधर हम रूम की साइड आने लगे तो देखा तो पालकी निकल रही थी भोलेनाथ की, जो कि सावन में हर सोमवार को निकलती है। सावन में जितने भी सोमवार आएंगे पालकी निकलेगी हर सोमवार। तो यहाँ पर सारे ये बैरियर गेट लगा दिए थे। बैरियर गेट की वजह से हमारा जो रास्ता था, हमारे रूम का होटल का जो रास्ता था वो पूरा ब्लॉक हो चुका था, हम कहीं भी नहीं जा सकते थे, सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन हमने खड़े होकर पालकी के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए। हाथी में निकले हैं, हाथी पर बैठ के महादेव निकले हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। वहाँ से आते ही हमें दिखी ये साबूदाने की टिक्कियाँ, हमें भूख भी लगी थी बहुत ज़ोरों की, तो हमने खाई है एक प्लेट टिक्की की, और व्रत की थी। और इधर ये मीनाक्षी सो गई है, आके हम दोनों ने नहाया है और हम सो गए हैं। अब हम निकलने वाले, मैं मीनाक्षी को उठाने वाली हूँ क्योंकि हमें जाना है। गाइस मीनाक्षी को उठाते ही मैं अब जा रहे हैं, हम बाहर चाय पियेंगे, नहा धोकर हम रेडी हो गए हैं और नाग चंद्रेश्वर की लाइन में हम लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइन स्टार्ट हो चुकी है 5 बजे से, और 12 बजे हमने दर्शन करने हैं। थैंक यू सो मच।